चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और अपने नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? बेसिकली इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप या तो फोकल लेंथ निकाल सकते हो या कोई भी दो चीज़ गिवन होती है और एक चीज़ को अपन को निकालना होता है। तो पहले तो देखते हैं वो चीज़ें क्या होती है। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ठीक है, सपोज मैं एक कॉन्केव मिरर का एग्जांपल लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर पोल है और मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं u बोलता हूँ। एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड u, इसलिए मैं इसको u बोलता हूँ, स्मॉल u। ओके, अब इसकी इमेज सपोज यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर कर्वेचर है। ठीक है, अब इसकी जो इमेज है, उसने एक रेज यहाँ से आई, यहाँ पर लाके एक रेज यहाँ से गई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई। ठीक है, और इसकी इमेज बन गई यहाँ पर। ठीक है, नीचे की तरफ बन गई। तो इसका यहाँ से, इसका भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब पोल से लेकर इस इमेज तक का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं v, दैट इज स्मॉल v। ओके, अब होता है द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। मतलब अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये क्या होता है, अगर अपन इसको देखें तो ये अपना फोकस होता है, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी भी डिस्टेंस होती है बिटवीन द फोकस एंड द पोल, दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। जो मैंने एक इसके ऊपर वीडियो बना रखा है जहाँ पर सारी डेफिनेशंस को कवर किया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मतलब मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर फोकल लेंथ है, इसको अपन स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। ओके, और इसका जो जितनी लेंथ होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको अपन f से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, अब होता है मिरर फार्मूला। क्या होता है? बेसिकली इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। दिस इज कॉल्ड द मिरर फार्मूला। ठीक है, कुछ लोग इसको इस तरफ भी लिख देते हैं, तो इसमें भी कोई अपने को कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। दिस इज द सेम फार्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ये दोनों फार्मूला सेम है। ठीक है, आप या तो ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, दोनों सेम है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, तो बात बराबर है। ठीक है, तो ये था अपना मिरर फार्मूला। अब अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक, दैट इज मैग्नीफिकेशन। बच्चों, आपने बहुत बार मैग्नीफिकेशन सुना होगा लाइट और लाइट वाले चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर मैग्नीफिकेशन का बहुत बड़ा मीनिंग है। वो मीनिंग कैसे है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता क्या है। सपोज अगर अपन एक वापस से कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स कॉन्केव, मैं एग्जांपल के लिए कॉन्केव ले रहा हूँ, सो इससे कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं है। कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं, कॉन्केव भी ले सकते हैं। ये अपना पोल है। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दिया यहाँ पर, मान लीजिए आपने सी के बियॉन्ड रखते हैं ताकि इमेज सही बन जाएगी, और ये बना आपने एफ पे। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी कुछ हाइट होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको अपन बोलेंगे HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज HO। अब जो इमेज बनेगी, सपोज ये यहाँ से यहाँ पर स्ट्राइक हुई, और जो केस होते हैं अपने जितने भी, सी को अपन थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। ओके, ये जो केस है यहाँ पर ये मीट हुआ। अब अपनी जो इमेज है वो क्या हो गई, छोटी हो गई। तो यहाँ पर इस जो इमेज है इसकी भी कुछ हाइट होती है। इस हाइट को अपन बोलेंगे HI, इसको बोलते हैं HI। सो दिस इज हेयर। सो अपन इसको बोल सकते हैं कि M इज इक्वल्स टू HI/HO। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो अपना यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो अपना ऑब्जेक्ट मैग्नीफिकेशन है, इसका रिलेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से भी है एक। तो m को आप ये भी लिख सकते हो -v/u। ओके,
अब माइनस वी अपॉन यू का मतलब होता है, ये फॉर्मूला है, और वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, यहाँ लिख देता हूँ मैं इमेज डिस्टेंस, और यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो माइनस वी अपॉन यू, एक दो फॉर्मूले अपने को यहाँ पर मिल चुके हैं। अब इन दोनों को अपन कंबाइन भी कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों फॉर्मूला को एक साथ देखें तो आप ये नोटिस करेंगे कि m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू एंड m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। तो अपन अगर m इसके इक्वल है और m इसके भी इक्वल है तो अपन एक नया फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, दैट इज माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। दिस इज अनदर फॉर्मूला जो अपन इससे कंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द मैग्निफिकेशन, वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट मैग्निफिकेशन पार्ट। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का जिसकी वजह से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ओके, साइन कन्वर्जन। साइन कन्वेंशंस आपको कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान रखना है, इसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसको पूरा लिख लीजिए आप कॉपी के अंदर, ताकि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है इसके अंदर वो आपके क्लियर हो जाए। अब देखो साइन कन्वेंशन बेसिकली आपने कार्टेशियन प्लेन देखा होगा जिसमें अपन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। सिमिलरली आप इस मिरर के अंदर भी आप इसको सेंटर ओरिजिन मान लो 0,0, जैसे कि यहाँ पर होता है ओरिजिन 0,0, ठीक है। ऊपर ये है एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, एंड ये नीचे है माइनस वाई एक्सिस, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पर है नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है, वेरी सिंपल। अब अगर आप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। सिमिलरली ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर बात का ध्यान, मतलब इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि सपोज जैसे कि अपन ने यहाँ पर एक इमेज ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब जब भी मैं ऑब्जेक्ट की हाइट देखनी है, ठीक है, हाइट अपवर्ड, हाइट अपवर्ड का मतलब ये होता है कि इसकी जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो मैं कैसे नापूंगा, नीचे से, प्रिंसिपल एक्सिस से। सारा काम प्रिंसिपल एक्सिस से करना है। प्रिंसिपल एक्सिस से मैं जब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट मेजर करूँगा, सो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी चीज़ होगी, ठीक है, दैट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव HO, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सब पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सब नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर यही इसका इमेज अगर यहाँ बन रही है, सपोज इसी की इमेज, इसका मैंने नाम दे दिया A और B, तो इसका नाम होगा B', A', ठीक है, क्योंकि इन्वर्टेड है इसलिए उल्टा हो गया, ओके, कॉनकेव मिरर है। अब देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए कॉनकेव लिया, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसकी जो भी इमेज होगी वो मैं प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलरली नीचे जाऊँगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर नीचे जाऊँगा, तो इसका मतलब होगा हाइट डाउनवर्ड, नीचे जाना पड़ेगा मुझे। तो ये नेगेटिव होगा, दिस विल बी नेगेटिव HI। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि अपन प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जा रहे हैं, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस से इससे नीचे जाएंगे परपेंडिकुलरली, तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव HI, ये नेगेटिव HI, ये पॉजिटिव HO, ठीक है। ये हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आया, ये सिंपल। अब आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे, ठीक है, सिंपल, यहाँ से यहाँ तक। अब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, देखो आप यहाँ से इधर जाओगे क्योंकि आपको डिस्टेंस मेजर करना है, सो दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। अब आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है, ओके। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस मेजर करोगे, सो आपका क्या होगा, डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि आप ओरिजिन से लेफ्ट में जा रहे हो इसलिए आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा, U हमेशा नेगेटिव होगा। जब भी आप पोल से इस तरफ जा रहे हो, मतलब कार्टेशियन प्लेन में अगर आप इस तरफ जाओगे तो आप नेगेटिव साइन
के यूज़ करते हो नेगेटिव एक्स एक्सिस, वैसे ही यहाँ पर भी नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। अगर आप इस तरफ जा रहे हो, ठीक है, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, दैट वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि आप पोल से इस तरफ हो। अगर आप पोल से इस तरफ हो तो आपकी डायरेक्शन हमेशा क्या आएगी, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ बन रहा है तो आपकी जो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो पोल से अगर आप मेजर करोगे तो दैट विल बी पॉजिटिव वी। ओके, तो ये किस केस में काम आएगा, ये केस में काम आएगा कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, जहाँ पर इमेज इस तरफ बिहाइंड द मिरर बनती है। ओके, तो कब कौन सा केस काम आएगा वो अपन देखेंगे। सो ये है आपके साइन कन्वेंशन, ये बिल्कुल कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग ही चलेगा। अगर इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम आएगी, मुझे पता है थोड़ा बहुत, इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसके ऊपर आपको मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, चलो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।